नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं पवन कुमार और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शांतिदय रूम पर। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्ग और वृत्त पर आधारित प्रश्नों पर है दोस्तों। और दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर से जरूर जुड़े रहेगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आप लोगों के लिए बम्पर भर्ती निकली थी यूपी पुलिस कांस्टेबल की, जो है 60,244 पदों के लिए। तो आप लोगों के लिए क्या है, गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों अगर वीडियो जो है आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी जेडी हो, एमटीएस हो, यूपी पुलिस हो, यूपी पेट हो, एसएससी बैंक रेलवे हो, अन्य किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल शांति दर्शनों को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों बिना शुरू देरी किए हुए कुछ लाइनों के साथ शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों बहुत ही प्यारी लाइन और बेहतरीन लाइन है कि दोस्तों अगर लोग आपसे खुश नहीं हैं तो परवाह मत करो। अगर लोग आपसे खुश नहीं हैं तो परवाह मत करो, तुम यहाँ किसी का मनोरंजन करने के लिए नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी बनाने आए हो। तो दोस्तों अगर लोग आपसे नाराज़ हैं तो इसका मतलब नहीं दोस्तों आप अपनी सफलताओं को पाने के रहस्य छोड़ देंगे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्ग और वृत्त पर है दोस्तों। और इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने जो पढ़ा था वो आया तो वृत्त पर आधारित प्रश्नों पर था। और दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही बेहतरीन और महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर से जरूर जुड़े रहेगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिएगा। अगर दोस्तों आप किसी भी कंपटीशन में अपनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपटीशन में अपनी तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी जेडी, एमटीएस, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पेट, एसएससी जेडी, दोस्तों ने किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल शांति दर्शन को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिएगा। तो दोस्तों ये आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर से जरूर जुड़े रहिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। और दोस्तों ये जो प्रश्न होते हैं सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना पहला प्रश्न। यहाँ दोस्तों कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 28 सेमी है, इसमें बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है ए 600 वर्ग सेमी, बी 616 वर्ग सेमी, सी 650 वर्ग सेमी या डी 550 वर्ग सेमी। तो दोस्तों इसको कैसे हल करना है, तो दोस्तों उसके लिए हम आपको बता दें कि यहाँ दोस्तों हमारी जो वर्ग की भुजा होगी, ठीक है दोस्तों, ये जो हमारी वर्ग की भुजा होगी ये दोस्तों आपका जो है वर्ग में बने बड़े से बड़े वृत्त का व्यास होगा। ठीक है दोस्तों, तो वर्ग में बने बड़े से बड़े वृत्त का व्यास। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे दोस्तों एक वर्ग की भुजा, क्या हो जाएगी दोस्तों वर्ग की भुजा। तो वर्ग की भुजा, अब दोस्तों आपके यहाँ पे वर्ग की भुजा दोस्तों हमारे 28 सेंटीमीटर दी है, तो यहाँ पे त्रिज्या इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों वर्ग की त्रिज्या क्या हो जाएगी दोस्तों वृत्त की त्रिज्या ठीक है दोस्तों, वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी आपकी 28/2, क्योंकि दोस्तों त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, तो इसका कितना आ जाएगा दोस्तों 14 सेमी आ जाएगा ये। अब दोस्तों यहाँ पे जब वृत्त की त्रिज्या आ गई दोस्तों तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है दोस्तों। इसका फार्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। इसके पहले वाले टॉपिक में हम लोग इसको बताया भी था जो है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान दोस्तों कितना है यहाँ पे 14 गुणे 14, 7 कम 7 दूनी 14। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा ये आपका जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों हो जाएगा आपका 22 दूना 44 गुणे 14। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे हम इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14 चौको 56 का 6 हासिल 5 और 14 चौको 56 5 61, तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे 616 वर्ग सेमी। कितना हो जाएगा दोस्तों 616 वर्ग सेमी, ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों कितना आ गया आपका यहाँ पे 616 वर्ग सेमी, जो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर।
दोस्तों आपका दूसरा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न और दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों जो है ये एसएससी CHSL में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों हमारा प्रश्न दूसरा कह रहा है कि एक वृत्त का व्यास एक वर्ग की भुजा के बराबर है। ठीक है दोस्तों, एक वृत्त का व्यास एक वर्ग के भुजा के बराबर है, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा अगर वृत्त का क्षेत्रफल 36 पाई वर्ग सेमी है तो। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन है 72 वर्ग सेमी, बी 144 वर्ग सेमी, सी 36 वर्ग सेमी, या डी 18 वर्ग सेमी। ठीक है दोस्तों, तो इसको सॉल्व करना है हमें। अब दोस्तों यहाँ पे हमें कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल, दोस्तों यहाँ पे हमारा वृत्त का क्षेत्रफल जो है दिया हुआ है कितना 36 पाई। दोस्तों यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 36 पाई। ठीक है, 36 पाई वर्ग सेमी। अब दोस्तों यहाँ पे हमें वृत्त का क्षेत्रफल, दोस्तों हमें वृत्त का क्षेत्रफल पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा 36 पाई। तो दोस्तों हमें आर का मान चाहिए, किसका मान चाहिए दोस्तों आर का मान चाहिए। तो दोस्तों ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर दोस्तों ये गुणा में है तो 36 पाई इधर आ जाएगा, तो 36 पाई बटे का पाई। तो दोस्तों पाई से पाई क्या हो गया कट गया, तो आर स्क्वायर बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का स्क्वायर। दोस्तों इस आधार दोस्तों घात समान है तो क्या हो जाएगा आधार भी समान है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 6। तो यहाँ त्रिज्या कितनी आ गई दोस्तों हमारी 6 सेंटीमीटर। कितना आ गया दोस्तों 6 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या आ गई दोस्तों। तो वर्ग की भुजा, तो दोस्तों हमारा फार्मूला क्या कह रहा है कि वर्ग की भुजा के बराबर है क्या दोस्तों वृत्त का व्यास। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम दोस्तों लिख सकते हैं कि वर्ग की भुजा बराबर वर्ग की भुजा बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास दोस्तों वृत्त का व्यास हो जाएगा। अब दोस्तों अभी हमने यहाँ पे त्रिज्या निकाली थी दोस्तों, कितना हमारा यहाँ पे आया है 6। तो वृत्त का व्यास मतलब दोस्तों वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी आपके यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो वृत्त का व्यास की हम बात करें दोस्तों तो त्रिज्या का दोगुना होता है तो 2r हो जाएगा दोस्तों, और r का मान हमने अभी निकाला है 6। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 गुणे 6 बराबर 12 सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा कितनी आ गई दोस्तों आपकी यहाँ पे 12 सेंटीमीटर आ गई। तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 12 भुजा स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों भुजा का स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, हमें पूछ क्या रहा है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर। दोस्तों हमारी भुजा कितनी आ गई यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों आपका 12 12 हमें 144 वर्ग सेमी। ठीक है दोस्तों 144 वर्ग सेमी, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आपका तीसरा और जो है तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे कह रहे हैं दोस्तों आपका एक वर्ग में एक वृत्त उत्कीर्ण है, यानी दोस्तों एक वर्ग में जो है एक वृत्त बनाया हुआ है, यदि उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14√2 सेमी है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम यहाँ पे आपको ड्राइंग बना दे रहे हैं दोस्तों, चित्र बना दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे हम चित्र बना दे रहे हैं दोस्तों, एक वर्ग बना दे रहे हैं यहाँ पे आपको। ठीक है दोस्तों, एक वर्ग हम बना दे रहे हैं। और दोस्तों इसके अंदर दोस्तों क्या बना हुआ है आपका वृत्त बना हुआ है, एक प्रकार से दोस्तों ऐसे बना हुआ है आपका वृत्त जो है। ठीक है दोस्तों, ऐसे जो है आपका वृत्त बना हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे ये मान लीजिए कि इसका केंद्र है, तो यहाँ दोस्तों ये क्या गया हमारा ये इसका विकर्ण। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो है ये केंद्र हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा ए बी सी और ये डी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम जैसे जो है ए बी सी डी में वृत्त का उत्कीर्ण किया गया है। तो दोस्तों वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा दोस्तों वर्ग का विकर्ण बराबर दोस्तों 14√2 हमारा दिया हुआ है सेमी। ये वाली दोस्तों भुजा है वो कितना है दोस्तों 14√2। ठीक है दोस्तों, कितना है 14√2। अब दोस्तों हमें वर्ग का विकर्ण पता है दोस्तों क्या होता है वर्ग की
भुजा इंटू √2 बराबर दोस्तों 14√2। दोस्तों वर्ग की भुजा हमें ज्ञात करनी है। दोस्तों वर्ग की भुजा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये दोस्तों गुणा में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, तो 14√2 बटे का √2। तो दोस्तों √2 से √2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो वर्ग की भुजा क्या आ गई दोस्तों आपके यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो वर्ग की भुजा क्या आ गई दोस्तों 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा दोस्तों, वृत्त का व्यास बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, वर्ग की भुजा। क्या है दोस्तों, वर्ग की भुजा यानी दोस्तों 14 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों 14 सेंटीमीटर। अब दोस्तों यहाँ पे वर्ग की भुजा आपको दिया है 14 सेंटीमीटर दोस्तों, तो हमारे व्यास क्या हो जाएगा 14 का आधा हो जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा ये आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, वृत्त का व्यास। ठीक है दोस्तों, वृत्त का व्यास। ठीक है दोस्तों, वृत्त का व्यास। अब दोस्तों जो वृत्त का व्यास आ गया तो हमें त्रिज्या निकालेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों क्या होता है πr²। ठीक है दोस्तों, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² हो गया दोस्तों। यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों पाई का मान क्या होता है 22/7 गुणे आर का मान दोस्तों हमने अभी 7 निकाला है, तो 7 गुणे 7, तो दोस्तों 7 से 7 क्या कट गया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दोस्तों तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा जो है 22 सत्तर कितना दोस्तों 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154 वर्ग सेमी। ठीक है, 154 वर्ग सेमी दोस्तों क्या हो जाएगा आपका वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, और चलते हैं हम ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलते हैं हम आज के अपने चौथे प्रश्न पर। और दोस्तों चौथा प्रश्न हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। आपका चौथा और दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण दोस्तों है। ये दोस्तों जो है कि परीक्षा में SSC CHSL में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। चलिए दोस्तों फिर सॉल्व करते हैं। यहाँ दोस्तों कह रहा है एक वृत्त का व्यास, एक वृत्त तथा एक वर्ग का क्षेत्रफल समान है, तो वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन है A √π/1, B 1/√π, C π²/1 या D पाई। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के पास दोस्तों के पास शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों यहाँ देखिए कह रहा है कि वृत्त और एक वर्ग का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, जो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। अब दोस्तों यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों हमें पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, तो दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल का होता है πr², और दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, क्या होता है भुजा स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ देखिए कि ये पाई में दोस्तों हम पाई बराबर क्या लिख सकते हैं, तो पाई बराबर वर्ग की भुजा। ठीक है दोस्तों, वर्ग की भुजा का स्क्वायर बटे का दोस्तों क्या लिख सकते हैं वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर, वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आप दोस्तों देखिए कि यहाँ पे हमारा जो है वर्ग आधा दोस्तों घात क्या है समान है, तो हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों पाई बटे का दोस्तों लिख सकते हैं वर्ग की भुजा बटे की दोस्तों वृत्त की त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, वृत्त की त्रिज्या पूरे का क्या हो जाएगा दोस्तों आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पूरे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे हम इसको करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये स्क्वायर को इस तरफ लाते हैं दोस्तों रूट में पाई बटे दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 1। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा वर्ग की भुजा बटे का वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा। अब दोस्तों इनका अनुपात पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है दोस्तों इनका अनुपात पूछ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों
हम लिख सकते हैं इसका वर्ग की भुजा। ठीक है दोस्तों, क्या लिख सकते हैं, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा अनुपात वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट में पाई अनुपात 1। ये दोस्तों क्या आ गया आपका, वर्ग की भुजा का अनुपात और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात। ये आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले ऐसे ही मज़ेदार और इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।